दोस्तों आरआरबी 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल में आपको डेली जो है 5 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि अलग अलग टॉपिक से लिया जाएगा और अलग अलग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ताकि जो है एग्ज़ाम के दिन आते तक आपके सारे जो है लगभग सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और सारे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए का जो है 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा कार्य करने के लिए कितना लगेगा, तो 1/3 को आप उल्टा कर दीजिए, 3/1 गुणित कितने दिन में कर रहा था वो 5 दिन में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 तिया 15 दिन। अब ए कितना दिन समय लिया, 15 दिन लिया। अब बी का देखिए 2/5 भाग, तो बी जो है पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो 2/5 को उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 गुणित 10 दिन ले रहा था समय, ये हो जाएगा 2 एकम 2 पंचे बराबर हो जाएगा 25 दिन। ठीक, ये हमारा ए का समय हो गया और ये हो गया बी का समय। अब बोल रहा है दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है यहाँ पर लिख देंगे ए और यहाँ पर लिख देंगे बी। ए ले रहा है 15 दिन, ठीक, बी ले रहा है 25 दिन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक बढ़िया सा यहाँ पे बॉक्स बना देंगे और इसका लिख देंगे एलसीएम। 15 और 25 का एलसीएम कितना आता है, 75। ठीक, अब 15 का टेबल पढ़िए, 75, 15 पंचे 75, तो ये पंचे बार में आ रहा है इसलिए 5 लिख दीजिए, है ना। 15 5 75 और 25 का टेबल पढ़िए, 25 या 75, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। अब बराबर करके इस 75 को बाहर निकालिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो आपका समय कितना लग जाएगा टोटल 75/8 दिन। ठीक है, ये निकालने का एक तरीका हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह 1/7% के लाभ पर और बाकी जो है 17% के लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे 10% का लाभ हुआ। ठीक, वो बोल रहा है कि 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एलिगेशन मेथड से। ठीक, ये रहा हमारा 7% वाला और दूसरा क्या रहा 17% वाला, 17%। अब जो है ओवरऑल उसको कितना 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 10 और 17 का अंतर हो जाएगा 7 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब इसको अगर 7x ले लें और इसको 3x ले लें और टोटल इसको जोड़ दें तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 100 kg चीनी, ये हो गया 100 kg। ठीक, तो ये कितना हो गया 7 3 10 x बराबर 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 मिल गया हमको, x बराबर 10 मिल गया। अब पूछ रहा है क्या 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचेगी। 7 किलो लाभ पर 7x बेची गई, x की वैल्यू 10 है, तो आपको टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 70 kg। क्लियर, ये रहा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौतियों की आयु कितनी है 6 वर्ष है। हमको पूछ रहे संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो है 3 योग आपको निकालना है। ठीक, जो है पहले कंडीशन में आपका योग कैसा हो जाएगा, कुल योग। कुल योग जो है फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए दादा दादी मतलब 2 सदस्य हो गए, इनकी आयु का औसत कितना है 67, मतलब दादा और दादी की कुल एज को अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 दूनी 14 की 4 और हासिल आई 1, 6 दूनी 12, 1 13, 134 वर्ष हो गई। ठीक, ये हो गए दादा दादी के। अब जो है सेकेंड कंडीशन में माता पिता का आयु हम निकाल लेते हैं। माता पिता भी संख्या में 2 हैं, औसत आयु इनका कितना दिया है माता पिता का 36 वर्ष, तो ये 36 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 वर्ष। तीसरा केस में क्या दे रहा है, 3 है पौत्र पौतियाँ, ठीक है, औसत आयु है 6 वर्ष। तो अब तीसरे केस में क्या करेंगे हम, तीसरे केस में हम करेंगे, थर्ड केस में 3 गुणित 6 करेंगे, तो इनका टोटल एज कितना हो जाएगा 6 या 18। अब टोटल इनका एज परिवार का कितना हो जाएगा, आप जोड़ दीजिए तो निकल आएगा 8 2 10, 10 4 14 की 4, हासिल आई 1, 7 3 10, 11 1 12, 12 की 2, हासिल आई 1, 224 वर्ष। अब सदस्य कितने हो गए, 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 बच्चे, टोटल हो गए 7 सदस्य। 7 से भाग कर दीजिए, 7 एकम 7 ते 21 और ये हो जाएगा 1 और
14, तो 7 दूनी 14, तो 32 वर्ष जो है इस परिवार की औसत आयु निकल आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो संख्या बताइए पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 60% बराबर मान लो कि x है। ठीक है, अब इस x में से 60 हम घटाते हैं तो क्या मिलता है हमको 60। यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना, क्वेश्चन में किसी संख्या का 60%, ठीक है 60% मान लेते हैं, x है उसकी वैल्यू, उसमें से हम 60 घटाएंगे तो कितना मिला हमको 60। तो अब सिर्फ इतने से इक्वेशन को सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर चला गया तो 60 120 हो जाएगा। x की वैल्यू 120 बराबर कितना 60%। अब 60% की वैल्यू आपको मालूम है तो आप संख्या मतलब 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। चूँकि जबकि का बच्चों वाला क्वेश्चन लगाइए, चूँकि 60% बराबर 120, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा 120/60 कर दीजिए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% मतलब वो संख्या, तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 60 एकम 60 दूनी बराबर 200। 200 हमारा आंसर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और जो है ऐसे सीरीज़ के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।